कोई बड़ा महात्मा, कोई अच्छे विचार वाला पैदा होता, बड़ा मेहनत करता, तब कहीं स्वामी जी से साल 2 साल बाद समय मिलता, तब इस गांव में आप आते। ये प्रभु जी की कृपा है। आप सब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और यहाँ के अधिकारी वर्ग भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने ऐसे संत को बुलाया है जिनके विषय में कुछ कहा जाए सब कम है। आपके जिह्वा पर वेद की भाषा निकलती नहीं बल्कि नाचती हुई थिरकती हुई निकलती है। आपकी कथा अद्वितीय है। आपके विषय में क्या कहूँ, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। मैं तो आपका परम ऐसा शिष्य हूँ कि मैं आपके बिना रह नहीं पाता। आपको फोटो देखता हूँ, आपको देख करके तो आनंद मिलता है। और ऐसे समय में जबकि पर्यावरण का समय है, ऐसे समय में जबकि स्पार्टा की प्रसिद्ध सैनिक क्रांति में प्लेटो ने लिखा है कि जीवन तभी हो सकता है जब जल हो, और जल तभी हो सकता है जब आपका पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध हो, वृक्षारोपण हो। देखा जाए तो हमारे 3 शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवत है, गीता है, रामचरितमानस है। श्रीमद् भागवत में भी तम के विषय में कहा गया है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये जो फल है, ये आपका श्रीमद् भागवत फल है। ये निगम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सभी पुराणों का सार का जो वृक्ष बन जाएगा तब उसका फल है। वृक्ष से कल्पना की गई है, से वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत में कहा है। यही बात जब कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी ने अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे तो बड़ा स्पष्ट कहा कि वृक्षाणाम पिपलोस्मि, मैं वृक्षों में पीपल हूँ। यही बात तुलसी ने कहा है। तुलसी ने क्या कहा कि बट विश्वास अचल विधर्मा तीर्थराज प्रयाग सुकर्मा। बट विश्वास है, बट ही ठीक से ही शंकर है। विश्वास का मतलब वहाँ पर शंकर से है, बट में ही भगवान शंकर वास करते हैं। तो ये बड़ी भाग्य की बात है कि वृक्षारोपण के समय में और ऐसे समय में जो कि वृक्ष आप रोपण कर रहे हैं, ये गांव के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और पर्यावरण के शुद्धिकरण की बात है। और प्रभु जी की कृपा से बड़ा हम तो अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। और आज हमारे इस बच्चे का जो सुधाकराचार्य पांडे जी हैं, इनका आज के दिन 51 साल पूरे हो चुके हैं और 51 साल 12 घंटे और 30 मिनट हुआ है इनके पैदाइश का। भाई वाह, ये हमारे सौभाग्य की बात है। मैं अपने को गौरवान्वित मानता हूँ, लेकिन स्वामी जी का आशीर्वाद आपके सामने में बोलने लायक नहीं हूँ, न बोल सकता हूँ। मैं निवेदन करूँगा कि हमारी बातों को क्षमा करेंगे, लेकिन आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इसमें 2 राय नहीं। ये पृथ्वी कर गई, ये भूमि कर गई, ऐसे बड़े संत आए हैं, महात्मा आए हुए हैं, ये बड़े भाग्य की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको आशीर्वाद। संस्कृत में कोई श्लोक एक संस्कृत में कोई एक श्लोक संस्कृत में श्रीमद् भागवत का श्लोक है, निगम मुखात मृत्यु द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिको भूय भावुका। श्रीमद् भागवत में। हाँ, स्वामी जी के सामने ज़्यादा बोलना नहीं। ओम शांति शांति शांति। इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी साहब, इस आयोजन में आने का जो योग बना हमारे प्रिय DIG कमांडेंट श्रीमान सुधाकराचार्य पांडे जी और त्रिवेणी कारपेट के श्रीमान पांडे जी, उपस्थित समस्त अधिकारी और भगवत प्रेमी का आयोजन है और इसको गांव-गांव में ऐसा ही होना चाहिए। अभी पर्यावरण को लेकर के ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सारे विश्व में जितने बुद्धिजीवी लोग हैं बहुत चिंतित हैं। विदेशों में खरबों रुपए लगाया जा रहा है इसलिए कि पृथ्वी, जल और वायु कैसे हम सब के जीवन के लिए अनुकूल रहे और तीनों पर बहुत बड़ा संकट है। पृथ्वी
पृथ्वी पर संकट ये है कि अनेक प्रकार के रसायन, ऐसे दूषित पदार्थ जो कीटनाशक दवाएं हैं, उनको डाल करके इस भूमि को भी विषैला बना दिया गया है। और जल की स्थिति ये है कि आप तो देख ही रहे कि पर्यावरण असंतुलित होने से प्रारंभ में वृष्टि नहीं हुई, अभी बाद में हो रही है। तो जल ही जीवन कहलाता है, और वो जल आकाश से जो हमें मिलता है वो भी व्यवस्थित नहीं, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है। इधर अनावृष्टि थी, अभी हम द्वारिका साइड में थे, महाराष्ट्र आदि में भयंकर बारिश, वहाँ अतिवृष्टि से फसलें खत्म हो रही हैं। तो और जल की स्थिति है कि नित्य प्रति पाताल का जल नीचे जा रहा है। इसी प्रकार से आकाश की स्थिति ये है कि ये सारा वायु बहुत प्रदूषित है। ये तो अपने भारतवासी लोगों को कुछ परमात्मा ने शक्ति दी है, अन्यथा विदेश के लोग यहाँ आते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। और इस कोरोना में आपने देखा कि प्रभु की कृपा हम देशवासियों पर फिर भी रही। आज कनाडा, आप समझिए कि अपने भारत देश के क्षेत्रफल से 3 गुना ज़्यादा बड़ा, लेकिन पूरी जनसंख्या वहाँ की कितनी है? 3.5 करोड़ है। और अपने यूपी की कितनी है? 25 करोड़ है। तो जल, वायु और पृथ्वी, ये तीनों प्रदूषित हो रही है। इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए, प्रदूषण मुक्त वायु कैसे रखा जाए, इसके लिए आज करोड़ों अरबों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं पूरे विश्व में। परंतु इसका समाधान हमारे ऋषियों ने, हमारे वेदों ने पहले ही दे रखा है। आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण प्रभु ने सारे विश्व के संदेश दिया था, जिसको आज भी हमें अपनाना चाहिए। और एक बहुत बड़ी क्रांति भगवान श्री कृष्ण ने की थी। जिस समय सभी ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा करने को तैयार हुए, 56 भोग तैयार करिए, तो भगवान कृष्ण ने कहा ये तो प्रकृति का नियम है, वर्षा ऋतु में वर्षा होना, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होना, शीत में ठंडी होना। इसलिए वर्षा के लिए इंद्र निमित्त नहीं है, बल्कि वर्षा अच्छे से हो इसके लिए प्रकृति, वृक्ष, वन, इनका संरक्षण जरूरी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा रुका करके और किसकी पूजा कराई? गिरिराज जी की पूजा कराई, पर्वत की पूजा कराई, वृक्षारोपण कराया। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ तक कहते हैं कि अगर पर्यावरण को शुद्ध रखना है, जल पर्याप्त मात्रा में आपको पूर्णता से मिले, तो आपको क्या करना चाहिए? स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं भूयन्ताम अग्नयः सम्यक। आप विधि विधान से गांव-गांव में यज्ञ करिए, वृक्षारोपण करिए, गौ पालन करिए। और इसीलिए ऋषियों ने भगवान की इस वचन को पुष्ट करने के लिए तुलसी को लक्ष्मी स्वरूप माना और पीपल को भगवान का स्वरूप माना। आज भी आप देखते हो कि और वृक्षों को लोग काट देते हैं, लेकिन पीपल आदि वृक्ष को कोई नहीं काटता है, क्योंकि वो सबके लिए परोपकार का जीवन है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। कितना महत्व इन वृक्षों का इस कोरोना में पता चल गया कि एक 10 लीटर का सिलेंडर ऑक्सीजन का कितना कीमत में मिलता था, मुश्किल हो गया था। और ये रात दिन न जाने कितने वृक्ष हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। इन सब से हमारा जीवन है। इसलिए वृक्षों का पूजन करना, नदियों का पूजन करना, यहाँ तक कि सुबह उठकर लोग प्रणाम करते हैं पृथ्वी को। आप किसान लोग जाते हैं अपने खेत को देखने के लिए तो उसको प्रणाम करते हैं। इस सब के पीछे केवल ये नहीं कि आप पीपल को जल चढ़ा दीजिए लेकिन एक वृक्ष नहीं लगाइए। आप जल भले न चढ़ाइए पीपल को, लेकिन अपने जीवन में संकल्प लीजिए कि हम 10 वृक्ष लगाएंगे, 20 वृक्ष लगाएंगे।
पीपल के लगाएंगे, बट के लगाएंगे, नीम के लगाएंगे, किसी भी प्रकार के फलदार वृक्ष लगाएंगे और उससे आपका नुकसान नहीं। देखो ना, हमारे पांडे जी इनकी बहुत बड़ी बगीचा है यहाँ, बड़ी दिव्य। ऐसे बगीचा लगाइए जो आपके जीविका के लिए भी साधक बनेंगे। तो वृक्षारोपण करिए और इसी प्रकार जल का संचय करिए। जैसे भी हमारे विधायक जी ने बहुत सुंदर बात कही, व्यवहारिक बातें बहुत सुंदर कही, और गांव गांव में इसका प्रचार होना चाहिए। तो जब हम प्रकृति का पूजन करेंगे तो उससे हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, सुरक्षित रहेगा और लंबी आयु भी सबको प्राप्त होगी। और ये बहुत बड़ा कदम इस समय भारत सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत ही संवेदनशील है। अपने अभी थोड़े दिन पहले ही वहाँ हमारी कथा थी, तो पूरा बैठ करके पूरी कथा सुने। और उसी बीच में जब निकल कर हम लोग चल रहे थे, हमने कहा लगता है आज बारिश होगी महाराज जी। तो बोले क्या बताएं महाराज जी, ये देखिए पहले जब जरूरत थी तब वर्षा हुई नहीं। हाँ, कहा भाई वर्षा कृषि सुखानी। तो बड़े वेदना से उन्होंने बात कही। तो आज स्वयं भी जहाँ जाते हैं वृक्षारोपण करते हैं, तो स्वच्छता अभियान है, ये सब हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। आप आसपास अपने स्वच्छ रखेंगे, सफाई रखेंगे, मच्छर नहीं होंगे, मक्खी नहीं होगी, तो उससे आप बीमारी से बचेंगे। आप अपने घर के पास जल का संचय करेंगे तो आपका हैंडपंप है, कुआं है, तो आपका जल स्तर वहाँ पर कम नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत जरूरी हैं सबके जीवन में। और वास्तव में समय तो बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। हमारी कथा का विश्राम था, दूसरे दिन भी आयोजन था, लेकिन महाराज जी से हमने कहा द्वारिका कथा में जाना है। बोले बिल्कुल बिल्कुल आप जाइए, समय बहुत कीमती है। अभी कल परसों ही हमारा आगमन हुआ अयोध्या और फिर कल प्रस्थान है, वहाँ राजस्थान में कथा है। लेकिन हमारे बड़े प्रिय कमांडेंट साहब जो इस पूरे आपके पूरे मिर्जापुर मंडल के आप इस समय अधिकारी हैं, बहुत ही अच्छे। आप फैजाबाद में थे तो आपको इतना लोग मानते थे, क्या अधिकारी लोग, क्या सब वहाँ के कर्मचारी लोग। तो वास्तव में आना तो सुलभ नहीं था, जैसे पांडे जी ने कहा, और हमने मना भी कर दिया। लेकिन जब आपने कहा कि हमारा जन्मदिन है महाराज जी और उस दिन वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, तो हमने कहा है मंडलाधिकारी जब वृक्षारोपण करेंगे और वहाँ माननीय विधायक जी विशिष्ट जन रहेंगे, तो निश्चित आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी, तो आपको आशीष भी मिल जाएगा। और ये सार्वजनिक जीवन से संबंधित जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, ये भी सफल होगा। इन सब में प्राण होते हैं, वृक्षों में प्राण होते हैं। अपना सरकी भवन जब निर्माण हो रहा था, तो हमारे 3 पीढ़ी पहले महाराज जी ने कहा कि एक वृक्ष सामने है, तो इसको काट दिया जाए तो क्रम से बन जाएगा मकान। तो जैसे बात कही तो वृक्ष सूखने लगा, 4-5 दिन में तो उसके पत्ते सूखने लगे। तो महाराज जी ने कहा नहीं, इसमें कोई आत्मा निवास कर रही है, अयोध्या है, यहाँ तप करने के लिए निवास कर रही है, तो इसको नहीं काटेंगे। और जैसे उसको पानी से सींचना शुरू किया तो हरा भरा हो गया, पुनः हरा भरा जीवित हो गया। इसलिए काटना नहीं चाहिए वृक्षों को, बल्कि वृक्षारोपण करना चाहिए। आप देखिए आम का पेड़ है, आप लगाते हैं, कितने लोगों को फल देता है, छाया देता है। वृक्ष तो हम लोगों से श्रेष्ठ है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को एक पत्थर मार दो तो महाभारत हो जाए, लेकिन इन वृक्षों को जब आम का फल लगता है, आप देखते हो डंडे से पत्थर से मारते हो तो भी वो आम का फल, आम का वृक्ष आपको मीठा फल ही देता है। इसलिए हम सबके जीवन से जो संबंधित और परोपकारी है, ये वृक्षारोपण बहुत जरूरी है और इसको हमेशा होते रहना चाहिए। अपने जमीन में लगाइए, नहीं सरकारी जमीन बहुत सारी है, SDM साहब हैं, ऐसा कुछ बना करके कि इस क्षेत्र में आप सब लोग, गांव के लोग मिल करके वृक्षारोपण करिए। तो सामूहिक रूप से करिए, अकेले करिए, तो इससे सबका कल्याण होगा। अब हम पांडे जी को कहेंगे कि आप आइए और आपको आशीष दें।
इसी प्रकार के आयोजन आपके द्वारा होते रहें। आप सबके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामना है और विधायक जी के लिए बहुत मंगल कामना है कि इसी प्रकार आप जन जागृति करते रहें और इसी प्रकार लोग प्रवृत्ति करते रहें। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीष। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति फणिराजवतामणि प्रबलपाखण्डतमोर्गानु विजयी भव विजयी भव विजयी भव। बोलिए सियावर रामचंद्र की। खोले खोले आएंगे इधर ले आ इधर सर उपस्थित हूँ। पकड़ ली सर पकड़ लीजिए सर महाराज जी को इधर लाइए। इधर इधर इधर। चलिए आप लोग नीचे उतरिए। आप आ जाइए, अब आ जाइए। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः हाँ दो लीजिए। ऐसे मिलाना हो जाता है। सन्नः कुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासु यद्भद्रां तन्न आसु। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी, आज आप अयोध्या से चल करके यहाँ पर आए हुए हैं वृक्षारोपण के लिए। आप वृक्षारोपण के बारे में बताएं। और आज आपके परम शिष्य सुधाकराचार्य पांडे जी का जन्मदिन भी है, उनको भी शुभ आशीर्वाद दीजिए। वास्तव में जैसा इस गांव का नाम है भरतपुर, वैसे ही इसको भरतपुर की तरह बनाना है। भरत जी जैसे संवेदनशील रह करके इन वृक्षों का केवल वृक्षारोपण ही नहीं बल्कि पालन भी करना है, सिंचाई भी करना है, संरक्षण भी करना है। क्योंकि ये वृक्ष, भूमि, वायु, ये हर एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित है। ये सुरक्षित रहेंगे तो सबका जीवन सुरक्षित रहेगा। और आज श्रीमान सुधाकराचार्य जी पांडे जो एक मंडलाधिकारी हैं, उनके जन्म दिवस में ये सुंदर आयोजन जो वृक्षारोपण का किया गया है, इससे बहुत अच्छा संदेश सबके लिए जाएगा। और हम तो चाहेंगे हर एक व्यक्ति को अपने जन्मदिन में, विवाह दिन में यही करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। और गिफ्ट अभी आने वाले दीपावली में भी वृक्षों का ही गिफ्ट देना चाहिए कि ये वृक्ष 100 वृक्ष, कोई 50, कोई 200 वृक्ष दे और उस सब वृक्षारोपण करें। इससे सबका जीवन सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत मंगल आशीष है सबके लिए, पांडे जी के लिए, विधायक जी के लिए, एसडीएम साहब के लिए, सबके लिए बहुत धन्यवाद। सर बताएं कि आज जनपद भदोही के भरतपुर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, क्या आयोजन किया गया है? जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रम 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने हैं। और जल संरक्षण की दिशा में भी कार्य इस बारे में किया जा रहा है। तो आज भरतपुर में जो वृक्षारोपण कार्यक्रम जिला कमांडेंट भदोही ने आयोजित कराया,
जिसमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्री धराचार्य जी महाराज एवं माननीय विधायक प्रसाद जी और एसडीएम साहब और आई इस सबकी उपस्थिति रही है। और सबसे बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि आज मेरा जन्मदिन है, मेरे माता पिता भी मेरे साथ हैं, तो अच्छा लगा। और आज गांव वालों ने शपथ भी ली कि हम अपने पौधों का जो वृक्ष लगाएंगे उनका पालन पोषण अपने बच्चों की तरह करेंगे। और इस तरह से अब एक जन जागरूकता फैल रही है कि वृक्ष लगाना है। और आज इस अमृत सरोवर पे जो वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू हुआ है, गांव वाले हर घर में वृक्ष लगाएंगे और उसका उसी तरह पालन पोषण करेंगे जैसे अपने बच्चों का अपनी बच्चियों का करते हैं। धन्यवाद। बस और कमांड साहब